हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये उनके जुलाई 2026 का वीडियो रहने वाला है और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। नाम राशि से देख सकते हैं, चंद्र राशि से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं और चाहे तो वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई है यानी कि जुलाई 2026 के लिए ही है। ठीक है, वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, तो इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो आपसे बिल्कुल बिलोंग ना करती हों। तो जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग करता है उतने पे ही आप फोकस रखिएगा, उतना ही आप क्लेम करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हो सकता है किसी और से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। तो मोटा मोटा देखा जाए तो वही क्लेम कर लीजिए, क्योंकि जुलाई का जो मंथ है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आई मीन बहुत सारी अच्छी चीज़ें, न्यू बिगनिंग, ठीक है, और बहुत सारी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में। और यहाँ पे एक होता है ना कि हम काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हो सकता है ये आपका सेकेंड अटैम्प्ट हो। ठीक है, किसी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना या प्रॉपर परफॉर्मेंस ना दे पाना, अपनी खुद की तबीयत ख़राब हो जाना, या एक होता है कि ऑप्टिमम पोटेंशियल में ना रहना, उस हिसाब से प्रॉपर तैयारी ना होना फर्स्ट टाइम। तो एक मुझे थोड़ा सा टाइम लंबा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपने, हो सकता है सेकेंड अटैम्प्ट है, आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, जॉब में आ गए हैं, कि जॉब में काफ़ी सारा ऑफिस पॉलिटिक्स होता हो आपके साथ में। ठीक है, आपको टारगेट किया जाता हो, आप अलग ही रहते हो, लोग अलग ही रहते हो, लोग आपसे फ़ायदा भी उठाते हैं, लोग आपसे ओवर कमिटमेंट भी कराते हैं और आपके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बहुत सारे फ्रंट पे आप लड़े हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर और उसकी थकान भी है। एक होता है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जिसका कि आप टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, वो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, और बेसिकली वो आएगा, अगर आएगा किसी टेस्ट में, लैक्टिक एसिड जो है आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसका रीज़न फाइंड आउट नहीं हो पाएगा कि क्यों हो रहा है। वो होता है ओवर थिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। जब एक इंसान स्ट्रेस में रहता है, जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, जब वो एक थ्रेट में रहता है। हालांकि स्कॉर्पियंस जो है दूसरों को थ्रेट फील होते हैं, आप इनके बारे में बात करोगे तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बदनाम सोल ट्राइब है वो स्कॉर्पियंस हैं। ठीक है, लेकिन ये खुद ही बहुत परेशान होते हैं और दिल से अगर किसी की हेल्प करते हैं और सबसे पहले और ओवर कर देते हैं तो वो स्कॉर्पियंस ही होते हैं, लेकिन लोग इन्हीं को बैकबाइट करके जाते हैं। तो ये सब सीन भी आपके साथ में चल रहा होगा, इससे भी आप त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, काफ़ी परेशान हैं। इवन कि बहुत सारे लोग तो आपसे इतनी जेलसी करते हैं, इतना नेगेटिविटी देते हैं और आप प्रोन भी होते हैं उस नेगेटिविटी को हार्बर करने के लिए, उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, स्पंज की तरह से। आपके जो इंट्यूशंस है ना, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग बहुत हैं, लेकिन इंट्यूशन भी नेगेटिव वे में ही काम करता है। नेगेटिव चीज़ें होने वाली होंगी वही आपको फील होंगी, पॉजिटिव चीज़ें फील नहीं होती हैं। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ खासकर तब हैं अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है। मून साइन स्कॉर्पियो के लिए जितनी भी नेगेटिविटी है, इविल आई है, उसको कैच बहुत जल्दी करते हैं। इनसे जेलसी करने वाले हेटर्स भी बहुत होते हैं। कभी रीज़न भी आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि क्यों है। अगर आपका लगन स्कॉर्पियो है, अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, तो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा कि इतने सारे लोग एक साथ, देखो 9 वॉन्ड्स, यानी कि हर फ्रंट से लोग जो है हेट करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं और मुसीबत के टाइम पे भाग के भी आपके पास ही आते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है ना गाइस, तो स्कॉर्पियंस आपकी खुद की एनर्जीज़ को भी ये बहुत सूट करता है और ये नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं जिसके लिए आप प्रोन हैं, और आप लोगों के ऊपर ये चीज़ें कराई भी बहुत जाती हैं क्योंकि आप ससेप्टिबल बहुत हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप फील करते हैं अपने घर में, अपने घर वालों से कि जेलसी है, हेट्रेड है, या आपके घर के ऊपर आप फील करते हैं, या आप अपने वर्क प्लेस पे फील करते हैं, कहीं भी, या आपको सपने इस तरह के आते हैं डरावने, घबराहट पैदा करने वाले, तो इसको बोलते हैं ब्लैक टॉर्मेलिन। ये मतलब लाख दुखों की एक अचूक दवा है आप लोगों के लिए। ये वैसे भी आपको, आपकी एनर्जी को, स्कॉर्पियंस को बहुत सूट करता है, तो आपको पहनना चाहिए। जिसके बिहाफ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं चुपचाप। ठीक है,
अगर आपके बच्चे हैं जिनको नज़र बहुत जल्दी लगती है, उनके लगन या मून साइन स्कॉर्पियो है, तो आप उनके पिल्लों के नीचे रख सकते हैं, ठीक है, तो ये अपना काम कर देगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें, लॉन्ग लास्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो नेगेटिविटी है अराउंड, जो जेलसी है, हेट्रेड है, ओपन एनिमीज एंड यहाँ पे छुपे हुए शत्रु जो होते हैं, वो दोनों के दोनों एक्टिव हैं। और हो सकता है सामने से लोग जो हैं आपके दोस्त बनते हों, वो ही आपके छुपे हुए शत्रु हों। एक तो वो निकल के बाहर आएंगे, कन्फ्रंटेशन आप उनके साथ में कर पाएंगे और यहाँ पे जीतेंगे आप उनसे। यही सेम चीज़ें लीगलिटीज़ अगर हैं आपको, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं ज़बान से शुरू होके और कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, तो आप अपना अपना लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है हर किसी का कोर्ट केस हो। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारे लोगों के कोर्ट में है, बहुत सारे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट जो है तू मैं पे हैं, बहुत सारे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक है कि कुछ करा दें, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी करा दें इनके साथ में, उस लेवल के भी हैं। तो इनसे छुटकारा देगा जुलाई आपको। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नई शुरू होने वाली है। एक इंसान अगर उसके पास भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसके लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, सक्सेस वो एंजॉय कर पा रहा है, अच्छी कंपनी वो एंजॉय कर पा रहा है, तो डेफिनेटली वो इससे आगे बढ़ा होगा ना। तो यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस हैं कि आप या आपके बच्चे करियर में आगे बढ़े, सक्सेस उनको मिले, प्रमोशन हो सकता है। यहाँ पे आपका ना कुछ अच्छे लोगों के साथ में मिलन हो सकता है, अच्छा फ्रेंड सर्कल बन सकता है, अच्छी कंपनी मिल सकती है। और अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप, तो हो सकता है आप 2 लोग हों तो तीसरा कोई और जुड़े उसमें, या आप अकेले ही कोई काम कर रहे हो तो दूसरा या तीसरा उसमें कोई आए। 3 लोगों का एनर्जी है यहाँ पे, 3 लोगों की पार्टनरशिप, 3 लोग मिलकर स्टार्टअप कर सकते हैं, 3 लोग मिलकर किसी क्रिएटिव आइडिया पे काम कर सकते हैं, 3 लोगों की आपकी टीम हो सकती है, छोटी टीम हो सकती है आपकी कि 3 लोग उसमें मेन हैं। तो आपके घर में 3 नंबर जो है सिबलिंग का होता है, तो आपकी सिबलिंग की लाइफ में भी कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव इवेंट हो सकता है कि जुलाई में हो सकता है उनका एंगेजमेंट हो जाए, उनकी शादी हो जाए या उनको प्रमोशन हो जाए। किसी भी तरह से परिवार में एक खुशखबरी आने वाली है, उसी परिवार में जहाँ पे तलवारें खिंची रहती हैं एक दूसरे के साथ में, तो आप इंजॉय करेंगे। ये एक फ्रेंड्स की कोई गेट टुगेदर भी हो सकती है, फ्रेंड्स की रीयूनियन भी हो सकती है, घर में कोई पार्टी हो सकती है, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है। अब जिस तरह से यहाँ पे कार्ड्स हैं, हो सकता है आप कोई घर खरीदें, उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी करें, हो सकता है आप सक्सेस अचीव करें और वहाँ पे एक आपके नाम पे जो टोस्ट फ्रेज किया जाता है वो भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में इंक्रीमेंट लगना, पैसा बढ़ना, ठीक है, यहाँ पे पैसे का गेन है, पैसा किसी भी तरीके से बढ़ सकता है, सैलरी से बढ़ सकता है, सैलरी बढ़े, इंक्रीमेंट लगे, बोनसेस मिलें, या आप कोई टारगेट अचीव करें, हो सकता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल काम हो सकता है आपका काम इस तरह से हो कि इतना करके दोगे तो इतना मिलेगा एक्स्ट्रा, उस तरह का काम हो सकता है। तो यहाँ पे पैसा तो बढ़ रहा है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट है खुद की, अच्छी जगहों पे आपने की है, आपने ही अपना पैसा बचाया है। और एक चीज़ बताऊँ, गरीब हमेशा गरीब क्यों रह जाता है? वो इसलिए रह जाता है क्योंकि उसके पास अगर 10 रुपये आते हैं ना, तो उसको 10 रुपये आज ही खर्च करने हैं। वो कभी ऐसे सोचता ही नहीं है कि 10 में से मैं 2 रुपया बचा लूँ, ठीक है, 8 रुपये खर्च कर लूँ, इसलिए वो हमेशा गरीब रह जाता है। और गरीब की मदद करने का हमारा बहुत मन करता है, खासकर मेरा तो बहुत करता है। लेकिन मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि जब तक भाग्य में नहीं है, आप गरीब को अमीर नहीं बना सकते हैं। अमीर तो क्या मतलब, एक थोड़ा सा उसका कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका भाग्य दुर्भाग्य जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि उसके चीज़ें ही ऐसी हैं कि वो जमा नहीं कर सकता है, वो भाग्य के भरोसे रहता है, वो भगवान के भरोसे रहता है, ठीक है, कि आज है तो आज खा लो, आज इंजॉय कर लो। तो इसके उलट आप लोग काम कर रहे हैं। आप ना, मुझे लग रहा है कि जब 18-20 साल के थे, काम भी नहीं करते थे, जॉब भी नहीं था आपके पास, तब से कुछ पैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तब से आपने कुछ कुछ पैसा जोड़ के छोटा छोटा जो इधर उधर से मिलता है उसको जमा किया है, पूंजी बनाया है उसको। तो वो पैसा इस टाइम पे जुलाई में आपको बढ़ के मिल सकता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट लिया हो, कोई शेयर्स खरीदे हों, उनको बढ़ के आपको मिल सकता है जुलाई के अंदर में। आप उनको बेच दें, उनको बेच के आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। बेसिकली पैसे से खुशियाँ खरीदना, इस तरह का एनर्जी है जुलाई में, अपने लिए भी अपनों के लिए भी। तो यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ट्स है, करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, करियर में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और जब मैं बोलती हूँ करियर में कोई नया काम, साइड बिजनेस, साइड हसल, तो आप में से बहुत सारे लोगों को, हालांकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को, लेकिन मैं सभी के लिए बोलती हूँ, बहुत बार जब कार्ड्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ किस तरह से एक जॉब मिल जाए तो बहुत है। जबकि सच्चाई आज के टाइम पे गाइस ये है कि एक काम से, एक जॉब से, भले ही आपकी सैलरी चाहे बहुत ज़्यादा हो, लाखों में भी हो, एक काम से गुजारा नहीं है इस टाइम पे। क्योंकि जॉब है, जब तक है आप लाखों कमा रहे हैं, उस जॉब के अगेंस्ट जो है आपने लोन ले लिए हैं,
घर खरीद लिया है, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, आपकी ईएमआईज जा रही हैं, कल को वो जॉब अगर आपको ले ऑफ कर दे, छूट जाए आपकी जॉब, फिर क्या करें? 2-3 महीने कैसे गुजारा करेंगे? तो 2-3 यहाँ पे ना साइड साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम होना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ हुनर होना आपके टाइम आप में ज़रूरी है, स्किल होना। आज के टाइम पे बेरोजगार वो इंसान नहीं हो सकता जिसके पास हुनर है, स्किल है। अब वो टाइम चला गया है 9 to 5 जॉब, सिक्योर जॉब, वो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थी और उस टाइम पे भी सबको नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे कुछ अपना करना, कुछ क्रिएटिव करना, लीक से हटके करना, दूसरों से हटके करना, क्रिएटिव आइडिया पे काम करना, ठीक है? और करियर में कुछ ऐसा काम करना कि दूसरों को भी आप काम दे सकें। ऐसा जून में कोई आइडिया आपको आ सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जिसपे काम करके ना आप दूसरों को हायर कर सकें, दूसरों को स्टाफ बना सकें, उनके लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी बना सकें। ये चीज़ भी है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जुलाई के अंदर हो सकता है जॉब में उनकी शफलिंग हो, जगह चेंज हो जाए, फॉर टाइम बीइंग उनका ट्रांसफ़र हो जाए, या वो हो सकता है कि एक डिसीजन लें कि भाई जॉब बहुत हो गया, अब अपना काम करना है, या अपना काम करने वाले को लगे कि नहीं यार अपना काम मेरे बस का नहीं है, इसमें मैं हैंड टू माउथ हूँ तो मैं जॉब ही पकड़ता हूँ। तो किसी ना किसी तरह का चेंज आना, कोई नया लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि डेटा की कोई लैंग्वेज सीखना, एआई का कोई ऐप सीखना, एआई से काम में आगे बढ़ना, और पाइथन सीख सकते हैं, वो भी एक लैंग्वेज, डेटा की लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई लिटरल कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे ना इस कार्ड से मैं बताऊंगी मटेरियलिस्टिक लाइफ के अलावा आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को स्कॉर्पियंस अगर मैं बिल्कुल बढ़िया कर दूं जैसी आप चाहते हैं, आपको तब भी सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून कहाँ है? सुकून है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा सोल ट्राइब कहाँ पे है, ठीक है, मेरे जैसे लोग कहाँ हैं, लाइक माइंडेड लोग कहाँ हैं। आपको सुकून वहाँ पे मिलता है अपने अंदर जाके, चीज़ों को ढूंढ के। आप में से जो भी स्कॉर्पियंस हैं, अगर वो रिसर्च में काम कर रहे हैं, पीएचडी का काम कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर हैं या पीएचडी कर रहे हैं, या रिसर्च का कोई काम करते हैं, आर्कियोलॉजी में हैं, अब कितने लोग रिसर्च कर सकते हैं, कितने लोग पीएचडी कर सकते हैं, कितने लोग आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं? तो जो भी काम है कि चीज़ों को डिग डाउन करके उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, वो तो खुश होंगे लाइफ में। अब ये प्रोफेशन से इतने से हैं, छोटा सा इनका डोमेन है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, टैरो में हो सकते हैं, वास्तु का काम कर सकते हैं। अब इनका भी डोमेन इतना सा है तो इसमें कितने लोग काम कर सकते हैं? तो मोस्टली आप में से करियर में डिससेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि जो आप करने के लिए आए हैं वो आपको करने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ये चीज़ें सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं इस टाइम पे, कोई साधना कर सकते हैं, रिट्रीट में जा सकते हैं छुट्टी लेके। ये जो है ना कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ में घूमना फिरना, कुछ लोगों के लिए ये है, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल सेंस में भी है कि गुरु के घर जाना, गुरु से बातचीत करना, अंदर के गुरु को जगाना, चक्रा हीलिंग करना, चक्रा बैलेंसिंग करना, लाइफ के पर्पस को ढूंढना। तो कुछ ना कुछ उस रिगार्डिंग भी आप करेंगे और यहाँ पे इन्फिनिट चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, सुकून आएगा, मन का सुकून, जो कि बहुत रेयर होता है। अगर आपका चंद्रमा स्कॉर्पियो में बैठा हो तो चंद्रमा जो है बिल्कुल ही मरण कारक हो जाता है, यानी कि मन बहुत दब जाता है और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्यूचर को लेके, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा फील होते हैं और लाइफ जो है एक हेल बन जाती है। कंस्टेंट लेवल पे आप इमोशनली ही ट्रिगर होते रहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ना चंद्रमा के लिए मून स्टोन का ब्रेसलेट पहना जाता है। तो अगर आपका मून साइन, स्पेशली मून साइन से आप स्कॉर्पियन है, तो आपके लिए मून है और इस तरह की चीज़ें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ के इश्यूज, ठीक है, ट्रिगर हो जाते हैं इमोशंस, और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, मदर के साथ में इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं बहुत सारे, चीटिंग, बिट्रेयल आप लोगों ने, या ट्रोमाज हैं बहुत सारे, चाइल्डहुड ट्रोमाज, उनसे आप ट्रिगर हो जाते हैं बीच बीच में। तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। और एनर्जी देखिए कितनी कंट्रास्ट में होती है, अभी दिखा देती हूँ स्कॉर्पियंस की एनर्जी। एक तरफ ये वाली एनर्जी होती है आपके अंदर, एक तरफ ये वाली एनर्जी, बिल्कुल ही येन एंड यांग, यानी कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन का मिलन होना, शादियाँ होना, कोई लाइफ में आ जाना, उसकी यहाँ पे ना बहुत लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी शादी की पार्टी, इंगेजमेंट की पार्टी, लेडीज संगीत, हाउस वार्मिंग पार्टी, बहुत सारे लोगों के लिए बेबी शावर, क्योंकि 3 का एनर्जी है, यानी कि 2 लोग थे और अब जो है बच्चा आ रहा है बीच में, ठीक है। तो इस तरह की गुड न्यूज़, या आपकी फैमिली में कोई ना कोई बच्चा आना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो एज अ ब्लेसिंग आप लोगों की ठीक होंगी। पैसा आएगा आप लोगों के पास, इनहेरिटेंस से पैसा आ सकता है इस टाइम पे, कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होकर पैसा आ सकता है,
भाई बहनों के साथ में भी अगर इश्यूज चल रहे हैं तो वो रिजोल्व होंगे यहाँ पे, और कोर्ट केसेस है तो वो एमिकेबली सोल्व होंगे। और स्पाउसेस के साथ में भी अगर डिवोर्स सेपरेशन के इश्यूज चल रहे हैं, एलिमनी की डिमांड है या चीज़ों को सेटल डाउन करने का डिमांड है, तो वो भी यहाँ पे होगा। आप लोगों ने अगर कोर्ट केसेस किए हुए हैं या आप लोगों के ऊपर हुए हुए हैं या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी डोमेन में, वो ठीक होगा। आप उसको ना अपने आप ही ठीक कर लेंगे यहाँ पे अपनी एनर्जी से। एनर्जी से हम बहुत बार चीज़ें ठीक कर लेते हैं। अगर मैं एनर्जी सामने वाले के साथ अपनी ठीक कर लूँ ना तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। ये चीज़ आपको अंदर से पता चल जाएगी। तो हो सकता है आप कोई साधना कर रहे हो, किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हो, और मैंने संस्कृत इसीलिए बोला था कि संस्कृत आपको सीखना इस टाइम पे ज़रूरी हो सकता है कि आप कुछ स्क्रिप्चर्स अपने आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन भी पढ़ना पड़ता है। जब भी एक लैंग्वेज को दूसरी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी आत्मा मर जाती है। ये चीज़ आपको तो पता है क्योंकि आप तो बहुत डीपली चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ना एक ट्रांसक्रिप्शन का काम, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम आप कर सकते हैं कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना। वो हो सकता है। तो हो सकता है आप संस्कृत सीखें उसके लिए, या कोई और लैंग्वेज सीखें। कुछ लीक से हटके है, इससे ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इस वाले कार्ड से पैसा नहीं आ रहा है, इस वाले कार्ड से ना सोल सेटिस्फेक्शन आ रही है। क्योंकि मैंने बोला है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर स्कॉर्पियंस मैं आपको सब कुछ भी दे दूं तो भी आपको खाली खाली लगेगा, क्योंकि जब तक ये सोल सूदिंग काम नहीं होगा, सोल जो करने के लिए आई है, सोल जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है कि मुझे ये काम निपटाना है, तो जब तक वो काम नहीं निपटेगा, जब तक खुद पे काम नहीं होगा, जब तक खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ट्रांसम्यूट नहीं करेंगे अपने इमोशंस को, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। तो आप साइड बाय साइड, बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है किसी को, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है गुप्त साधनाएं करते हैं, गुप्त सिद्धियां होती है इनके पास में, और कुछ सीक्रेसी, ठीक है, सीक्रेट्स, इस तरह की चीज़ें, और इनके अराउंड स्कैंडल्स भी बहुत सारे चलते रहते हैं। तो छुप के करने वाली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, उनको कैरी ऑन कीजिएगा। तो स्कॉर्पियंस के बारे में अगर आपको पता चले कि हाँ ये बड़े रिलीजियस हैं, ये स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो सामने वाला हैरान हो सकता है कि ये और स्क्रिप्चर, तो जी हाँ, छुपा के आप पढ़ते हैं, छुपा के ही पढ़िएगा। और कुछ भी आप अचीव करें अपनी लाइफ में तो सोशल मीडिया पे ना उसके गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जेलसी, हेट्रेड, इविल आई बहुत बहुत जल्दी कैच करते हैं आप लोग। आ गया कार्ड, जैसे ही मैंने बोला जेलसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी, ऐसे ही आ गया एनवी। तो एनवी जेलसी ही होती है। और जेलसी और एनवी में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फ़र्क होता है कि जो आपका पार्टनर आपसे जेलसी करता है, आई थिंक उसको एनवी बोलते हैं, और इन जनरल जो लोग आपसे जेलसी करते हैं उसको जेलसी बोलते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर कि ऐसा ही है, बट बहुत साल पहले मैंने कुछ पढ़ा था इस तरह का कि एनवी में और जेलसी में ये फ़र्क होता है। फॉरगेट इट, हम इसको इस तरह से लेते हैं कि जेलसी लेते हैं इसको। तो जेलस लोग हैं आपके आसपास, नेगेटिव लोग हैं, फालतू का हेट्रेड करने वाले लोग हैं। और अगर आप थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं ना लाइफ में, आपने कुछ कर दिखाया है, कुछ कर लिया है आपने, तो बहुत बहुत जेलसी रखने वाले, इवन कि स्कॉर्पियन से तो इनके पार्टनर भी बहुत जेलसी रखते हैं, इसलिए एनवी का कार्ड आया है। तो कोई एनवियस है आपके साथ में, और आप ढूंढने चलेंगे ना कि मैं रीज़न फाइंड आउट करूँ, नो रीज़न। ये पास्ट लाइफ की कार्मिक रिलेशनशिप है। बहुत बार ना एक इंसान को आप मिलते हैं, देखते हैं, बस आपको वो अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता पता नहीं, बस अच्छा नहीं लगता। उसके पास खड़े होकर भी अच्छा नहीं लगता, बात करके भी अच्छा नहीं लगता। तो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है उस इंसान के साथ में कि आप उसके साथ खड़ा होना नहीं चाहते हैं। तो रीज़न आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इस लाइफ में, बट कभी तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ आपने किया ही होगा। एंड पास्ट इज़ पास्ट, अब उसको छोड़िए। अब प्रेजेंट में तो आपको अपनी रक्षा ही करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों से। और यहाँ पे इन देयर फील्ड्स है एंड गेटिंग प्लेड है, और यहाँ पे प्राइवेट रिलेशनशिप है। अब मैंने बोला था ना, स्कॉर्पियंस जो हैं स्कैंडल की राशि है, बहुत सारा इनका पर्सनैलिटी दबा ही रहता है, छुपा ही रहता है। तो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को आप लोग प्राइवेट रखिएगा, क्योंकि उसमें जेलसी, हेट्रेड, एनवी, इस तरह की चीज़ें हैं। 3 नंबर कार्ड है, तो थर्ड व्हील बनने की कोई कोशिश कर सकता है, रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। और लोग उसी चीज़ को ख़राब कर सकते हैं जहाँ तक उनका एक्सेस है, जहाँ तक उनको जानकारी है। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, आपने बताया ही किसी को नहीं, तो कोई क्या ख़राब करेगा। चुपचाप जब शादी होगी तो तब सबको बोल रहे ना धप्पा, तब बताइएगा एकदम से, ताकि उनको धक्का लगे बहुत बढ़िया से। तो अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखें, अपनी सक्सेस को प्राइवेट रखें, अपनी लाइफ को इन जनरल, गाइज मेरे कहने से अपनी लाइफ को जितना प्राइवेट रख लेंगे ना उतने सुखी हो जाएंगे, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। और गेटिंग प्लेड है यहाँ पे लोग आपका फ़ायदा ही उठाने के लिए आते हैं,
और देखो इसके हाथ में देखा जाए तो ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ये कोई परपेचुएटर है। और ये तांत्रिक क्रियाएं भी दिखाता है ये कार्ड ना, कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर हो सकती हैं। वो तो हमेशा ही हो सकती है, जुलाई उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा अपनी एनर्जी को ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ आपको खिलाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है, आपके ऊपर कुछ किया जा सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे कंपनी से दूर रहें, ऐसी जगहों से दूर रहें। फ्यूनरल हो गया, किसी के फ्यूनरल पे भी ना जाएं। मैं तो बोलूँगी चले ही गए हैं तो बिल्कुल कुछ वहाँ पे खाएं पिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कोई कुछ करेगा। वहाँ की एनर्जीज ऐसी हैं कि नेगेटिविटी आप अपने घर ले आएंगे। जाना ही पड़े तो आके नमक वाले पानी से नहाएं। नमक वाले पानी से आप लोग जो है 42 डेज़ के लिए मेरे कहने पे नहा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द थर्सडे को आप नमक वाले पानी से नहीं नहाएंगे। बाकी 6 के 6 डेज़ नहाएं। 42 डेज़ तक काफ़ी चीज़ें आपकी निकलेंगी। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है। कंट्रोल करना फिजिकल सेंस में, मेंटल सेंस में, इमोशनल सेंस में, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं आपके अराउंड। मैनिपुलेशन है, लाइज है, कंट्रोल है। बेसिक जो फंडा है वो कंट्रोल है कि मेरे हिसाब से चले। ये आपका पार्टनर भी कर सकता है आपके ऊपर, ये आपके बिजनेस पार्टनर्स भी कर सकते हैं, ये आपकी फैमिली कर सकती है, आपकी मदर कर सकती है। मेरे पास कंसल्टेशन में कितने लोगों ने ये चीज़ अपने आप बताई है कि हमारी मदर ने, लड़का है, आदमी है, ठीक है, उनके ऊपर कि हमारी मदर ने कुछ किया हुआ है। क्योंकि हम अलग होना चाहते हैं, अपना घर लिया हुआ है हमने, लेकिन मदर नहीं चाहती है कि हम अपना घर खरीदने के बावजूद उस घर में गृह प्रवेश करें। मदर चाहती है कि हम उनके पास ही रहें, तो उन्होंने कुछ करवाया हुआ है। इस तरह के एक्सट्रीम केस आ जाते हैं। क्योंकि सासू माँ वाला तो आप बोलोगे कि नहीं, सासू माँ तो ऐसे ही बदनाम है, लेकिन यहाँ पे खुद की मदर अपने बेटे पे करा रही है सो दैट वो उसके कंट्रोल से बाहर ना जाए, ठीक है। जबकि लड़के ने अपना घर खरीदा हुआ है, घर बना हुआ है, वो घर में जाना चाहता है, अपने बेस पे उसने घर बनाया, उसने कोई हिस्सा भी नहीं मांगा है, तो भी इतना इश्यूज हो जाते हैं। मदर्स के साथ में तो स्कॉर्पियंस को बहुत इश्यूज होते हैं एंड इन देयर फील्ड्स है। भाई कोई इंसान है आपकी लाइफ में ना जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर लें, क्या कह लें, उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगी यहाँ पे ना एक ऑब्सेशन होता है ना, किसी को किसी के पीछे ऑब्सेस हो जाता है कोई इंसान। तो ये इंसान अपने आप को आपसे जोड़ चुका है, बहुत ज़्यादा आपको उसके हिसाब से प्यार करता है। बट बेसिकली तो यही रहेगा जो मैंने बोला है कि कंट्रोल है इस प्यार में और वन साइडेड लव मुझे लग रहा है। तो इस तरह का अगर कुछ इशू है तो उसको एमिकेबली आप निपटाइएगा, जिस तरीके से भी आप निपटाना चाहते हैं। कुछ अच्छी वाइब्स मुझे नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप से ना, ये टॉक्सिक हो जाएगा टाइम के साथ साथ में। कोई कार्मिक है, कोई पास्ट का रिलेशन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं दुख देने के लिए ही आया है। तो इस चीज़ से सावधान रहिएगा। और ये तो पूरा लाइफ का आपका थीम है, इसमें जुलाई जाए, अगस्त जाए, जो मर्जी जाए, ये तो रहेगा। डू नॉट स्टॉप है। काम कारोबार में कोई डिसीजन लेना है, कोई नया काम शुरू करना है, कुछ नई चीज़ें पढ़नी है, कोई नया लैंग्वेज सीखना है, जितनी चीज़ें मैंने बताई है, कुछ भी नया करना है, एजुकेशन लेना है, खुद को एजुकेट करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है किसी चीज़ के बारे में। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आप काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, जितना उसमें डिग डाउन करेंगे उतना सफल होंगे। तो स्टॉप नहीं करना है, लगे रहना है, काम बनेंगे आप लोगों को। आपको ब्लेसिंग है इस मंथ में ना सारी चीज़ों से जीतने का। कंपटीशन आप विन कर सकते हैं, अपनी तैयारी रखिएगा। कोर्ट केसेस आप विन कर सकते हैं, और जो भी आपका हिस्सा है जो आपको मिला नहीं है, आपके हिस्से की खुशियां हैं जो मिली नहीं है, वो भी मिलेंगी। थोड़ा इनके साथ में सावधान रहिएगा और स्ट्रॉन्ग रहिएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपको रहना है। फॉरगिवनेस है, ठीक है, चाहे मदर को फॉरगिव करना है, चाहे इमोशनल लेवल पे किसी को फॉरगिव करना है, चाहे खुद को माफ़ करना है, बट किसी ना किसी को माफ़ करने की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है इस तरह के लोग पहले आपकी लाइफ में रहे हों, जिनको आपने बाहर का रास्ता दिखाया हो, लेकिन आपके मन में वो एक दंश है और बहुत जल्दी माफ़ नहीं कर पाते हैं स्कॉर्पियंस का जो है ना वाटर साइन है वैसे, लेकिन स्कॉर्पियन का वाटर कैसा है? सड़ा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, क्योंकि पानी इमोशन है। अब कैंसेरियंस है, वो छोटी नदियाँ, तालाब, लेक उसका है। पाइसियन है, वो समुद्र है, तो उसमें पानी सड़ता नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, उसमें भी पानी सड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन पोंड, रुका हुआ पानी, पोंड, तालाब, ठीक है, वो होता है स्कॉर्पियंस। तो सड़ा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, जब भी स्टेगनेंट हो जाता है पानी, वो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आती है। तो कहीं ना कहीं उसी पानी से दिखाया जाता है स्कॉर्पियंस को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा क्यों दिखाया है, ऐसा इसलिए दिखाया है कि आपके इमोशंस बहुत सप्रेस्ड होते हैं। इमोशंस सप्रेस करने के लिए नहीं होते हैं, इमोशंस फ्री फ्लो के लिए होती हैं। तो कभी आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, किसी ने धोखा दिया, आपने अपने इमोशंस दबा लिए, बदले की भावना मन में रख ली, तो अब आपको जो है उन्हीं चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में आएगी सक्सेस, ठीक है। अब आप सक्सेस किसी भी हिसाब से देख रहे हैं,
अगर आप अपने हस्बैंड के हिसाब से देख रहे हैं तो पार्टनर को सक्सेस मिल सकती है, बच्चे को हिसाब से देख रहे हैं तो बच्चे को सक्सेस मिल सकती है, शादी करना ही आपका अल्टीमेट गेम है तो शादी हो सकती है। यहाँ पे कुछ भी जिस तरह से आप सक्सेस को चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, उस तरह से एंजॉय कर पाएंगे। घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, शो ऑफ करना है, लोगों से आगे निकलना है, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी है, प्रमोट होना है, सिलेक्शन आपका कराना है आपने किसी चीज़ में कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको विजय प्राप्त करनी है अपने ओपन एनिमीज़ पे और छुपे हुए शत्रुओं को आपको बाहर निकाल के लाना है। कुछ इस तरह की चीज़ें करते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ गुप्त साधनाएं, सिद्धियाँ, तो वो आप कैरी ऑन कीजिएगा। कमेंट में बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जो गुप्त है उसको गुप्त ही रखिए और उसी की वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेसिंग है और बिग हैप्पी चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। जब भी ये कार्ड आ जाता है ना, सारे कार्ड्स आप एक तरफ कर दीजिए, आप क्लाइंट को यस बोलिए और हर चीज़ के लिए यस बोलिए, क्योंकि यहाँ पे सब होता है। इमोशन वाइज भी जो है आप बहुत अच्छा काम करते हैं, करियर भी आपका सक्सेसफुल होता है, पैसा भी आपके पास अच्छा होता है, मेटलिस्टिक गेन आपको होता है और इसके साथ साथ में स्पिरिचुअल रिल्म में भी आप काफ़ी आगे बढ़ते हो। तो जुलाई बहुत अच्छा महीना है हर तरीके से। इसमें चौतरफा जिसको बोलते हैं ना, एक प्रगति होती है इंसान की, चौतरफा चीज़ें अच्छी होती हैं उसके लिए, तो बहुत अच्छा है। बिग हैप्पी चेंजेस हैं, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, या फिर लिखिएगा सक्सेस, या जो भी चीज़ आपको अपील कर रही है, जिस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं वो लिख के आप कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं अपने लिए। और इन वीडियोस को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, दूसरों को भी शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आपको इनसे कोई संबल मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, तो दूसरों को भी मोटिवेट करें, गुड कर्मा जनरेट करें। जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, और यहाँ पे जो शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हैं बीइंग अ स्कॉर्पियो, मंगल को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। और कार्नेलियन के साथ में ये वाला एनर्जी, क्योंकि मंगल और चंद्रमा अपने आप में एक राजयोग बनाते हैं, तो ये दोनों भी साथ में आप पहनेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएंगी। मंगल यानी कि आपका शरीर, आपकी इम्यूनिटी, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपका लगन भी मंगल ही बनते हैं, लग्नेश, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे आपका मन भी मजबूत होगा। और एक इंसान जिसका शरीर मजबूत हो और मन मजबूत हो तो वो किसी से हार नहीं मान सकता है। तो ये 2-3 ब्रेसलेट हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। और ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे और इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है रिगार्डिंग दी सेशन एस्ट्रोलॉजी या टैरो, तो उन दोनों ही के लिए यहाँ पे ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है वीडियो के ऊपर, और उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।